आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हूँ जो केवल एक आयु वर्ग से नहीं बल्कि हर उस दिल से जुड़ा है जो गरिमा, आत्मसम्मान और सुकून के साथ जीना चाहता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम न जाने कितने पड़ावों से गुजरते हैं। बचपन की मासूमियत, युवावस्था की जोश भरी दौड़, और फिर वो सुनहरा पड़ाव आता है जिसे हम 60 की उम्र कहते हैं। यह उम्र दिखने में भले ही शरीर को थका दे, पर दिल में एक गहराई, एक अनुभवों की पूंजी भर देती है। मगर अफसोस कि आज हमारे समाज में 60 के बाद की उम्र को कमजोरी, अकेलापन और उपेक्षा का प्रतीक मान लिया गया है। जब इंसान जीवन की 60वीं पायदान पर पहुंचता है तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। वह अनुभवों की एक किताब बन चुका होता है। उसके बाल भले ही सफ़ेद हो गए हों, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी जीवन की चमक होती है। यह उम्र एक नई शुरुआत की तरह है, जहां जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती हैं, पर शरीर और मन थका हुआ रहता है। ऐसे समय में सबसे बड़ा शत्रु बनकर उभरता है तनाव। लेकिन दोस्तों, 60 की उम्र कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन के सबसे सुंदर, सबसे स्वतंत्र और सबसे समझदार सालों की शुरुआत है, बशर्ते हम इसे सही तरीके से जीं। आज हम 5 ऐसे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपायों की बात करेंगे जो 60 की उम्र में तनाव से बचा सकते हैं और जीवन को फिर से सार्थक बना सकते हैं। पहले और बहुत ही आवश्यक बात, दिनचर्या में नियम और संतुलन लाना। सबसे पहले बात करेंगे दिनचर्या की। आपने सुना होगा, जीवन वही सुंदर होता है जिसमें लय होती है। 60 की उम्र में यह लय बहुत जरूरी है। शरीर अब उतना तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन वह अब भी आपका साथ दे सकता है अगर आप उसे समय दें, स्नेह दें। सुबह जल्दी उठिए, सूरज की पहली किरण को अपने चेहरे पर पड़ने दीजिए। यह आपको रोज जीने की एक नई वजह देगी। हल्की सैर कीजिए, किसी पार्क में जाइए जहां बच्चे खेल रहे हों, पेड़ झूम रहे हों, पक्षी गा रहे हों। योग और प्राणायाम को अपनाइए। 5 मिनट गहरी सांस लेना न केवल आपके फेफड़ों को बल्कि दिल को भी मजबूत करता है। भोजन में संतुलन रखें। अब पेट को बोझ नहीं चाहिए, सादगी चाहिए। वही खाना जो शरीर को पोषण दे, मन को हल्का रखे और सबसे जरूरी, पूरी नींद लें। रात को मोबाइल नहीं, ध्यान, भजन या किसी प्रिय किताब के साथ सोइए। याद रखिए, शरीर से अगर प्यार करोगे तो वह भी आपको सम्मान से जीने देगा। दूसरी बात जो ध्यान रखती है, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। अब हम उस शत्रु की बात करते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से खा जाता है। नकारात्मक विचार 60 की उम्र में। अक्सर लोग कहते हैं, अब हमारे क्या दिन रह गए, बच्चों को अब हमारी जरूरत ही नहीं रही, अब तो बस दिन काटने हैं। नहीं, यह सोच गलत है। अब आपके पास सबसे कीमती चीज है समय, अनुभव और शांति। जो नहीं मिला उसका दुख क्यों, जो खो गया उसे पकड़े रहने से क्या मिलेगा। जो साथ हैं उनके साथ पूरी आत्मा से रहिए। हर सुबह आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं आज भी उतना ही मूल्यवान हूं जितना कभी था। आपका आत्मसम्मान आपकी सोच में बसता है, उसे कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। तीसरी बात, समाज और परिवार से जुड़ाव बनाए रखें। तनाव तब बढ़ता है जब हम खुद को अकेला समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उतनी ही सुंदर है जितना आप उसे अपने पास आने देते हैं। अपने बच्चों से रोज बात कीजिए, उनकी व्यस्तता को मत कोसिए, बल्कि अपने अनुभव साझा कीजिए। आपको सुनना चाहेंगे। पोते पोतियों के साथ खेलिए, कहानियां सुनाइए, वो जो आप बचपन में सुनते थे। पुराने दोस्तों को फोन कीजिए, मिलिए, एक कप चाय पर दिल की बातें कीजिए। किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था में समय दीजिए। जहां भी आप जाइए, बस वहां प्रेम और अपनापन ले जाइए। 60 की उम्र में आप समाज का दीपक बन सकते हैं, जो धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से रोशनी देता है। नंबर 4 है, अपने शौक, अपनी रुचियों को फिर से जगाइए। अब वो समय है जब आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जी सकते हैं। अगर आपको चित्र बनाना पसंद था, ब्रश उठाइए। अगर आप लिखना चाहते थे, एक डायरी लीजिए। अगर बागवानी पसंद थी, एक पौधा लगाइए। अगर संगीत अच्छा लगता था,
रेडियो चलाइए और अपनी आत्मा को संगीत से भर दीजिए। कहते हैं जिस दिन हम अपने अंदर के बच्चे को जगा लेते हैं उस दिन उम्र की सारी दीवारें गिर जाती हैं। अपने सपनों को अब समय दीजिए, उन्हें उम्र की कैद से आजाद कीजिए। नंबर 5 है माफ करना और मन का बोझ हल्का करना। सबसे आखिर में और सबसे ज़रूरी बात, माफ करना। जीवन में हम सब ने किसी न किसी से चोट खाई होती है, शब्दों की, व्यवहार की, उपेक्षा की। लेकिन अगर हम उन्हें दिल में बिठाकर रखेंगे तो वो घाव कभी भर नहीं पाएंगे। माफ कीजिए अपने बेटे को, अपने जीवन साथी को, अपने दोस्तों को, और सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। कोई गलती हो गई हो, कोई अवसर छूट गया हो, उसे पकड़कर मत रखिए, उस बोझ को हल्का कीजिए। 60 की उम्र, इसे कोई ढलती उम्र कहता है, कोई बुढ़ापा, कोई आराम का समय। लेकिन मैं इसे कहता हूँ जीवन का सबसे आत्मीय, सबसे सच्चा और सबसे स्वतंत्र अध्याय। क्योंकि अब न दिखावे की ज़रूरत है, न दुनिया को कुछ साबित करने की दौड़, न ही हर बात पर खुद को साबित करने की बाध्यता। अब जो है वह आप हैं, आपका अनुभव है, आपकी शांति है। अब समय है कि आप अपने ही मन के मंदिर में दीपक बन जाएं। अब समय है उस बचपन को फिर से जीने का जिसे जिम्मेदारियों की रेत में कहीं दबा दिया था। अब समय है जीवन से ये कहना, मैंने तुम्हें जिया है, अब मैं तुम्हें महसूस करूंगा। और यदि अब भी मन में यह सवाल आए कि अब क्या बचा है मेरे पास, तो आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मेरे पास मैं खुद हूं, मेरे पास मेरा समय है। और जब तक सांसें हैं तब तक हर दिन एक उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ। साथियों, अब बस एक वादा कीजिए खुद से और अपने आने वाली पीढ़ियों से कि आप इस उम्र को कमजोरी नहीं बल्कि गरिमा, गहराई और गरज की तरह जिएंगे। आप एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे उम्र चाहे जितनी हो, जीवन जीने का अंदाज कभी बूढ़ा नहीं होता। तो आइए 60 के बाद के हर दिन को फूल की तरह खिलाएं, हर शाम को पूजा की आरती बनाएं और हर सांस को एक नई शुरुआत का नाम दें। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ, शांत, सम्मानपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे, यही मेरी शुभ कामना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।